चलो, कल हम कहाँ तक बताए हमको याद है। चलो, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। कल प्रतिरोधकता तक बताए थे, आज चालकत्व बताते हैं। चालकत्व इक्वल टू होता 1/, प्रतिरोध। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कंडक्टेंस कहा जाता है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/, रेसिस्टेंस। ठीक, इसका जो सिंबल होता है जी होता है, जी इक्वल टू U1/R। आर मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध से होता है, और जी चालकत्व का सिंबल है। अगर कोई चालकत्व का मात्रक पूछे तो जी का मात्रक हम लोग लिखते हैं ये 1/R। आर प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम। इसको क्या लिखेंगे? पर ओम। पर ओम को हम लोग महो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? महो, या इसी महो को हम लोग साइमन भी लिखते हैं। अब रहा बात जी का बीमा, तो जी का बीमा या डायमेंशन लिखना। देखिए ये ओम का डायमेंशन कल हम बताए थे, शायद आपको याद हो, m/L² T⁻³ और 1⁻²। ये ओम प्रतिरोध का बीमा था। प्रतिरोध का बीमा इतना ही था, जो वोल्ट पर एम्पियर फैक्टर होता, तो एम्पियर पावर 1 होता है। अब देखो ये सिर्फ ओम का है, ओम पे पावर -1 था तो -1 का। अब पावर पर पावर जब रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई होगा। जो पॉजिटिव पावर है वो निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जो पॉजिटिव पावर है वो निगेटिव, जो निगेटिव पावर है वो पॉजिटिव। क्योंकि पावर को पावर मल्टीप्लाई है, और यहाँ -1 है, सीधा प्लस गुना -1 तो m⁻1, 2 × -1 तो -2, और ये -3 × -1 तो +3, और 1/2 हो गया। ये चालकत्व का मात्रक और बीमा है। हम कल प्रतिरोधकता और चालकता दोनों बता चुके हैं। प्रतिरोधकता का एक नाम विशिष्ट प्रतिरोध भी था। इसी तरीके से हम एक और टर्म बताते हैं, जिस टर्म का ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध के इक्विवेलेंट एक और भौतिक राशि आता है जिसको हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा भी एक तरीके का प्रतिरोध ही है। इसमें एक और टर्म आता है प्रतिघात। प्रतिघात, ये सब एक ही चीज है। प्रतिरोध भी अवरोध उत्पन्न करता, प्रतिबाधा भी अवरोध उत्पन्न करता, प्रतिघात भी, ये भी अवरोध ही उत्पन्न करता। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, और प्रतिबाधा को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, और प्रतिघात को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। इसका सिंबल R होता, इसका सिंबल Z होता, और इसका सिंबल X होता, रिएक्टेंस X। तो देखिए प्रतिरोध का सिंबल R, इम्पीडेंस का सिंबल Z, रिएक्टेंस, इन सब का भी मात्रक अगर लिखना हो, इन सब का भी मात्रक ओम ही होगा। क्या ओम कैसे? तो चूंकि ये सब एक तरीके का प्रतिरोध, ये सिंपल रेसिस्टर के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम लोग प्रतिरोध करते हैं। और किसी भी एलसी सर्किट में रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होगा, तो इन सब के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होगा अल्टरनेटिंग करंट में, तो अल्टरनेटिंग करंट का जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम लोग रिएक्टेंस यानी प्रतिघात कहते हैं। इन सब का भी मात्रक क्या होगा? इन सब का भी मात्रक ओम ही होगा। इन सब का भी मात्रक ओम होगा। अब ओम के लिए या हम सीधा लिखें Z या X या R, इन सब का अगर बीमा भी लिखेंगे तो सेम वही ओम किसका मात्रक था? ओम प्रतिरोध का मात्रक था। तो प्रतिरोध का ही बीमा डायरेक्ट आप लिखेंगे। जो प्रतिरोध का बीमा हम पहले भी उपयोग कर चुके हैं, m/L² T⁻³ और 1⁻²। ये प्रतिरोध हो या प्रतिबाधा हो या प्रतिघात हो, किसी भी सर्किट का हो, इन सब का मात्रक ओम ही होता है। और सिंबल में अगर हम लिखना चाहें तो सिंबल में ओम ऐसी
बीमा भी सेम ओम का जो बीमा आता था वही बीमा लिखेंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है या एक फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, C = इपिसिलर नोट A/D। अब इसमें इपिसिलर नोट इक्वल टू हम लिखना चाहें तो CD × A, या A मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड है। अब इसमें कौन टर्म क्या है, तो जहाँ इपिसिलर नोट लिखना हो ये होता है इपिसिलर नोट। ये देखिए स्मॉल कैसे लिखते हैं, सी लिख के एक लकीर खींच देते हैं, इसको पढ़ते इपिसिलर। जिसको पढ़ने में दिक्कत हो अलग से हम लोग लिख लेंगे, इसको हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, इपिसिलर ही लिखेंगे। और नोट ये एयर या वैक्यूम के लिए होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इपिसिलर नोट। इपिसिलर नोट ये सिंबल है, ये आता है परमिटिविटी के लिए, परमिटिविटी, और ये सी क्या, सी कैपेसिटी, इसको हम लोग हिंदी में धारिता भी कहते हैं। और डी जो है ये डिस्टेंस है, डी क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग दूरी कहते हैं। और ए एरिया, यानी ये क्षेत्रफल, ये क्या होगा क्षेत्रफल होगा। ये परमिटिविटी इपिसिलर नोट ये एयर या वैक्यूम के लिए आता है। अगर कोई दूसरा माध्यम हो इपिसिलर नोट के बदले सीधा इपिसिलर आएगा, इपिसिलर नोट के बदले सीधा क्या आएगा इपिसिलर आता है। अब इपिसिलर नोट का अगर मात्रक लिखना हो तो अब मात्रक आसानी से लिखते हैं हम लोग, कुछ नहीं, मात्रक लिखने के लिए इसमें जिस टर्म का तुम मात्रक जानते हो एक एक करके पुट करते चलेंगे। देखिए सी क्या धारिता है, धारिता का मात्रक फैराड होता है, FARAD, फैराड। जो लोग नहीं जानते होंगे थोड़ा देर रुकिए, हम बता देंगे कि ये धारिता का मात्रक फैराड कैसे होता है। ये डी एक तरीके का दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। और ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। मीटर से मीटर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, फैराड पर मीटर। इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये फैराड पर मीटर लिखते हैं। जब कभी भी इपिसिलर नोट का मात्रक पूछेगा, ये इपिसिलर नोट के सिंबल का नाम है, इसका शुद्ध हिंदी नाम लिखेंगे तो विद्युतशीलता इसको कहते हैं, विद्युतशीलता। ये हवा या निर्वात के लिए विद्युतशीलता है, या इसी को मुक्त आकाश का भी विद्युतशीलता हम लोग कहते हैं। तो विद्युतशीलता का जब मात्रक लिखना हो, विद्युतशीलता का मात्रक लिखना हो तो ये फैराड पर मीटर होगा, ये धारिता होगा। अब इसका अगर बीमा लिखना हो तो विद्युतशीलता का बीमा कैसे लिखेंगे, इप्सिलॉन नोट का बीमा। देखिए बीमा लिखने के लिए फैराड का बीमा पता होना चाहिए। तभी थोड़ा देर पहले हम फैराड का बीमा अलग से निकाल ही लेते हैं, उसके बाद हम पुट करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो हम धारिता के लिए एक फार्मूला पहले लिखते हैं, उसका मात्रक लिखेंगे। और जब तक फैराड का बीमा नहीं आएगा तब तक विद्युतशीलता का बीमा हम लोग लिख भी नहीं सकते। तो उसके लिए हम इधर से पहले अलग से बता ही लेते हैं। तो चलिए ये सी इक्वल टू होता है फार्मूला, सी इक्वल टू होता है ये Q/V। आप कहेगा ये Q क्या है, तो C जो है ये धारिता है और Q जो है ये आवेश, और V क्या है तो V विभवांतर, V क्या है तो विभवांतर। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे एक कैपेसिटी होता है, तो कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा ये चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। DI लिख के डॉट मार दिए, कैपेसिटी इक्वल टू C चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी C इक्वल टू Q/V। C जो है वही धारिता है। अब C का अगर मात्रक लिखना हो तो मात्रक कैसे लिखेंगे, तो C का जब मात्रक लिखना हो तो ये चार्ज यानी आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलम, और ये भी विभवांतर, इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट। इतना हो जाएगा कूलम्ब पर वोल्ट। हमें एक बात बता दें, इसी कूलम्ब पर वोल्ट को एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम लोग फैराड कहते हैं।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैराड। हमेशा याद रखेंगे कूलम्ब पर वोल्ट जहाँ कहीं भी आएगा उसको हम लोग फैराड लिखेंगे। जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते थे, जूल न्यूटन इंटू मीटर के बराबर, मतलब न्यूटन इंटू मीटर जहाँ होता था उसको हम लोग क्या लिख देते थे, जूल लिख देते थे। उसी तरीके से यहाँ कूलम्ब पर वोल्ट का एक नया नाम दिया जाता है जो फैराड है। यही फैराड वहाँ आपको मिला है। जो पिछले नोट का जब मात्रक लिखे थे तो सी धारिता था और डी दूरी था, ए क्षेत्रफल था, तो सबका एक एक करके मात्रक हम रखा। अब सी का अगर बीमा लिखना हो तो सी यानी धारिता है, धारिता का अगर बीमा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कूलम्ब पर वोल्ट। तो कूलम्ब के लिए बीमा आप लोग को पहले से आता है। तो कूलम्ब चार्ज का मात्रक है और इसके लिए बीमा या तो एटी या तो आईटी का उपयोग करते हैं। ये वोल्ट है तो वोल्ट के लिए बीमा हम लोग क्या यूज करते हैं, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 और ए पावर -1 ए पावर -1। ये वोल्ट जूल पर कूलम्ब होता था, उसी जूल पर कूलम्ब के लिए अगर बीमा लिखना आता था। ये सी धारिता के लिए अगर बीमा लिखना था तो कूलम्ब के लिए बीमा एटी और वोल्ट के लिए बीमा एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1, उस पर पावर -1 दिए। पावर पर पावर जब आता है पावर मल्टीप्लाई होता है, तो एम पर पावर यहाँ से -1 और एल पर पावर ये -2 और यहाँ एल अकेले है तो एल पावर सीधा -2, टी पर पावर यहाँ से माइनस गुना माइनस तो +3 और एक यहाँ से, तो टी पर पावर आ जाएगा 4 और ए पर पावर यहाँ से 1 और यहाँ से 1, ए पर पावर 2। ये ए पर पावर 2 ये किसके लिए है, धारिता का बीमा लिखा, कुछ नहीं, कूलम्ब के लिए बीमा जितना होता था लिख दिए। और वोल्ट का जो बीमा हम लोग पहले से उपयोग करते हैं उसका बीमा लिख दिए, उस पर पावर -1 चढ़ा दिए, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट था, दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख दिया गया था। टाइम दो जगह है तो दोनों का पावर एक जगह ऐड करके लिखा गया, एम्पियर दो जगह है तो उन दोनों का भी पावर एक जगह करके लिखा गया। अब देखिए ये फैराड का ही बीमा है। फैराड मात्रक किसका था, धारिता का, अब उसका बीमा हम लोग यहाँ उपयोग करते हैं। ये फैराड के लिए बीमा अगर लिखना हो तो कितना लिखेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं। फैराड के लिए बीमा आता था एम को पावर -1 एल को पावर -2 टी को पावर 4 और ए को पावर 2। ये फैराड के लिए है। अब मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, तो लंबाई के लिए बीमा क्या देंगे, एल को पावर -1। अब सबको पुनः एक साथ अगर लिखेंगे तो एल दो जगह था तो एल का दोनों पावर ऐड होकर एक जगह लिखाएगा -3 टी पर पावर 4 और ए पर पावर 2। ये पिछला यानी विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा था। अब टाइम देखो कितना बचा है, टाइम सर 2 मिनट। 2 मिनट, हाँ सर। चलिए एक टर्म हम और बता दें। एक टर्म आता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में हम लोग ईएमएफ कहते हैं। ये ईएमएफ एक तरीके का विभवांतर है। ईएमएफ एक तरीके का क्या है, विभवांतर है। ऑब्वियस है कि ईएमएफ का भी मात्रक जब लिखना हो, ईएमएफ का मात्रक लिखना हो तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका भी मात्रक वोल्ट ही हो जाएगा। जैसे लंबाई में अंतर का मात्रक मीटर होता है, उसी तरह से विभव के अंतर का भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। और ईएमएफ होता क्या, एक तरीके का विभवांतर। बंद कर दो।